नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, जनवरी मंथ की लास्ट की एक्सपायरी है। तो कल के लिए हमें ट्रेडिंग प्लान बनाना है। लास्ट एक्सपायरी में हमने जैसे डिस्कस किया था वैसे एग्जैक्टली वर्कआउट हुआ था। तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल कैसे वर्कआउट हो सकते हैं। इसके लिए अभी हम देख सकते हैं इसमें कि हम उसमें और एक ऑप्शन ऐड कर लेते हैं। एक निफ्टी का चार्ट साइड बाय साइड में ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ये कंपैरिजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे निफ्टी में हमने देखा है कि कल हमारा निफ्टी में डिस्कस हुआ था। ये थोड़ा मैं चार्ट बड़ा कर लेता हूँ। निफ्टी में हमारा डिस्कस हुआ था, ये ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ पे हम एक अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। उसी तरह मतलब ये अगर चार्ट देख सकते हो आप, अब अगर ये विजुअलाइज होता है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअली सेंसेक्स का चार्ट है और ये निफ्टी का चार्ट है। तो मैं निफ्टी का चार्ट हटा देता हूँ अभी। सेंसेक्स का चार्ट हम ओपन, सेंसेक्स में भी सेम ही है। लाइन के ऊपर ब्रेकआउट अच्छा मिला है। ये लास्ट टाइम हमने ये लाइन मार्क करके रखा था, जैसे अगर आपको याद होगा तो। उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल लास्ट के 75 मिनट में हमें मिल गया है। तो सेंसेक्स में हमारे लिए कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे? सेंसेक्स में ये एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद ये हम टारगेट लेने के लिए कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये मुझे लग रहा है कि ये टारगेट पॉसिबिलिटी कल दिख रहा है। तो फिर इसमें हम ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएंगे और फिर एक्शन कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे कि निफ्टी में हमने देखा है वैसे ही सेंसेक्स में भी बात करेंगे। फ्लैट ओपन केस में इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, उसके बाद एक रिटेस्ट होना यहाँ पे जरूरी है। अगर रिटेस्ट नहीं होता है और इसके अंदर ही आता है तो यहाँ पे थोड़ा डाउनसाइड की तरफ मूव मिलना चाहिए और डाउनसाइड मिल सकता है। अगर यहाँ पे रिटेस्ट होता है अच्छा खासा, यहाँ तक का रिटेस्ट आ सकता है, ये 8 to 350 या फिर 8 to 300, 250 तक भी आ सकता है, क्योंकि सेंसेक्स का मूवमेंट फास्ट रहता है। तो यहाँ तक का स्पाइक आने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद हम यहाँ से अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट 30 मिनट जो कैंडल रहेंगी इसके ऊपर होना चाहिए, उसका क्लोजिंग भी इसके ऊपर आना चाहिए, तभी हम ये एक्शन प्लान बना सकते हैं। अगर डाउनसाइड की तरफ सॉरी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके यहाँ से नीचे ही क्लोज होता है, अगर ये बेरिश कोई कैंडल बनाता है तो फिर यहाँ से फिर ये ट्रेंड लाइन की तरफ, जैसे हमने निफ्टी में बात किया, ये ट्रेंड लाइन की तरफ जो भी टारगेट रहेगा वो टारगेट के लिए हम डाउनसाइड की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे लग रहा है जैसे आज निफ्टी ने गैप अप ओपन हुआ है वैसे सेंसेक्स में भी गैप अप ओपन होके अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मूव दिया हुआ है। और उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि अपसाइड गैप अप ओपन होने के बाद अगर अच्छा खासा गैप अप मिलता है कल सेंसेक्स में और ये गैप फिल कर देता है, तो गैप फिलिंग के टाइम के पे हम एक अपसाइड की तरफ यहाँ तक, मतलब अपना प्राइमरी टारगेट यही रहेगा, 83,400, 83,400। अगर ये भी अचीव कर लेता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि नेक्स्ट टारगेट रहेगा 84,134। ये अगर निफ्टी इसको सपोर्ट करता है या फिर निफ्टी के साथ साथ चलना चालू कर देता है तो 84,000 भी कल के कल हमें दिख सकता है। उसके बाद अगर डाउनसाइड आता है, डाउनसाइड में हमने निफ्टी में जैसे देखा वैसे ही सेंसेक्स में भी रहेगा। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में क्या रहता है, सेंसेक्स का मूवमेंट बहुत ही फास्ट रहता है, निफ्टी थोड़ा स्लो चलता है। निफ्टी इज अ बंच ऑफ 50 स्टॉक्स, सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स के अराउंड स्टॉक्स रहते हैं। तो उसके हिसाब से उसका इंडेक्स भी फास्ट मूविंग रहता है। यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग इसको टच भी नहीं करता है तो अगेन हम यहाँ से अब अपसाइड की तरफ देखेंगे। अगर ये ब्रेकआउट लाइन कर देता है, ये लाइन ब्रेकआउट कर देता है, तो यहाँ से नीचे की तरफ हम देखेंगे। इस 81,000 के लिए हम नीचे देख सकते हैं। ये हमारे 4 से 5 पॉसिबिलिटीज बनती है कल के ट्रेड के लिए। तो फिर 15 मिनट में भी वैसे ही देखेंगे हम। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है कल के दिन। उसके बाद कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। गैप अप ओपन होता है तो 15 to 30 मिनट में कोई एक्शन, पहले 15 मिनट तो कोई एक्शन बनाना है। नेक्स्ट कैंडल जो 15 मिनट की चालू होती है उसके बाद लास्ट 3 to 4 मिनट हमें एक्शन प्लान बना के उसमें एक्शन लेना है। तब तक तो हमें कोई एक्शन प्लान बनाना नहीं है इसमें। यहाँ पे गैप फिलिंग हो रहा है नहीं हो रहा है या फिर इसके नीचे ही क्लोजिंग मिल रहा है, ये देख के हमें कल के लिए एक्शन प्लान बनाना है। और थोड़ा कल संभाल के काम करना, क्योंकि प्रीमियम्स हाई है तो
आपको प्रीमियम लॉसेस का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेगा। अगर ट्रेड भी अगर कोई भी करते हो तो आप एक एक बात ध्यान में रखना, कभी भी विदाउट एसएल काम मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे हमें आप सपोर्ट कीजिए, हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो प्लीज़ इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।